संक्षेप में आपको हम बता दे रहे हैं कैसे उन भगवान शिव को प्राप्त किया जाए। तो बताया सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका है श्रवण मनन और निदिध्यासन। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। कानों से भगवान के चरित्र सुनो, वाणी से उसको कहो और मन से मनन करो। जब कोई बोल रहा हो भगवान के चरित्र तो उसको प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा से बैठ करके सुनो। कोई ना बोल रहा हो, सुनने वाला उपस्थित हो तो उसको सुनाओ। और जब दोनों ना हो, सुनाने वाला भी ना हो, सुनने वाला भी ना हो, तो आंखें बंद कर लो, भगवान के चरित्रों का चिंतन करने लग जाओ। हर समय भगवान में अपने मन को लगाए रहो, यही साधन है। क्योंकि भगवान का जो श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, मनन करेगा, तो भगवान उसके अंतःकरण में प्रकट होने लग जाएंगे। जैसे जैसे व्यक्ति मनन करता चला जाता है, जैसे जैसे हमारा मस्तिष्क, हमारी चिंतन की धाराएं भगवान शिव की ओर जाने लग जाती हैं, वैसे वैसे भगवान शिव हमारे हृदय में उतरने लग जाते हैं। पाइपलाइन बिछ गई तो यहां से कुछ जाएगा तो वहां से भी तो कुछ आएगा। तो जैसे जैसे हम उनकी तरफ अपने मन को भेजते हैं, वैसे वैसे वे भी हमारे मन में आने लग जाते हैं। पहले धीरे धीरे हमारे शरीर के जो रोग हैं, जिनके कारण हमको चिंता होती है, वो सब नष्ट होने लग जाते हैं। और फिर जो हमको संसार में आनंद आता है, जिसके लिए हम परेशान हैं, जिसके कारण हमने भगवान को छोड़ रखा है, उस आनंद को भी हम फीका समझने लगते हैं, इसलिए उससे भी मन हट जाता है और फिर भगवान में मन लग जाता है, फिर आनंद ही आनंद हो जाता है। सर्वांग व्याधयः पश्चात सर्वानंदश्चलीयते अभ्यासात क्लेशमे तद्वै पश्चादाद्यंत मंगलम। कहते हैं कि शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार हमारे संसार के विषयों के उपभोग के हो चुके हैं, इसलिए हमारा मन बार बार अपनी इंद्रियों के खींचे जाने पर संसार के भोगों में चला जाता है। लेकिन शुरुआत में अगर दृढ़ता के साथ हम इसको इनकार कर दें तो क्या होगा? हमारा मन जो है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारे मन को जब इंद्रियां किसी विषय में ले ही नहीं जाएंगी तो मन बेकार हो जाएगा। और मन कभी बेकार नहीं होता, मन हर समय चंचल रहता है, चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं जाता है। अगर उसको इधर उधर भटकने से रोक दोगे तो वो अपने आप सुस्थिर हो करके भगवान में चला जाएगा। यही मन की विशेषता। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी हमारा मन बड़ा चंचल रहता है, हम अपने मन को सुस्थिर कैसे करें? हमारा मन शांत नहीं होता है, और जिसका मन शांत नहीं होता उसको शांति भी नहीं मिलती। ये जान लीजिए, ये जो आपके मन की अशांति है, ये मन की चंचलता के कारण है। अगर आपका मन शांत हो जाए तो मन का शांत हो जाना ही शांति की उपलब्धि है। लेकिन मन शांत होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन जो है वो एक है और इंद्रियां हैं 5, ज्ञान इंद्रियां, विषय भी 5 हैं। एक इंद्रिय एक विषय की ओर भागती है। जो आंखें हैं, चक्षुर इंद्रिय, आंखों में एक इंद्रिय है, उसका नाम है चक्षुर इंद्रिय, वो रूप की ओर भागती है, अच्छे अच्छे रूप देखना चाहती है। जो कान है उसके अंदर श्रवणेंद्रिय है, जो अच्छे अच्छे मीठे शब्द सुनना चाहती है। जो जिह्वा है उसमें रसनेंद्रिय है, वो अच्छा अच्छा स्वाद चखना चाहती है। जो नाक है उसके अंदर घ्राणेंद्रिय है, वो अच्छा अच्छा सूंघना चाहती है। और जो आपकी त्वचा है उसके अंदर स्पर्शेंद्रिय है, त्वगिंद्रिय, वो जो त्वगिंद्रिय है वो नरम नरम छूना चाहती है। ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 विषयों की ओर
उन्मुख हैं, एक शब्द की ओर, एक स्पर्श की ओर, एक रूप की ओर, एक रस की ओर और एक गंध की ओर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों में इंद्रियां आपकी जाना चाहती हैं, और समस्या क्या है? मन के साथ ही ये जा सकती हैं, अकेली नहीं जा सकती। इंद्रिय अकेली जाएगी तो अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन में संवेदना है। तो इसलिए मन को साथ लेके जब जाती हैं तब इनको विषय की उपलब्धि होती है। जैसे राशन कार्ड की दुकान में जब आप जाते हो तो कार्ड लेके जाओगे तो आपको राशन मिलेगा, बिना कार्ड गए तो नहीं मिलेगा। रेलवे में आप जाते हो तो टिकट लेके जाते हो, टिकट लेके जाओगे तो यात्रा मिलेगी, नहीं तो कभी भी उतारे जा सकते हो। इसी तरह से मन के साथ जब इंद्रियां विषय में देश में जाएंगी तब इनको विषय की उपलब्धि होगी, अन्यथा विषय की उपलब्धि नहीं होगी। इसीलिए कभी कभी हम आँख खोले बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे सामने से कोई गुजर जाता है, हमको पता नहीं चलता। पीछे से एक व्यक्ति आता है, क्यों जी आपने अमुक को जाते देखा? कहा भैया देखा नहीं। क्यों? आपकी तो आंखें खुली थी, आप तो यहीं बैठे थे। हाँ बैठे तो थे, आंखें भी खुली थी, लेकिन हमारा मन कहीं और था, इसीलिए हम देख नहीं पाए, माफ करना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इंद्रिय के साथ साथ जब मन होगा तब हमको रूप की उपलब्धि होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी तरह से हमारा ध्यान कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, तो कोई बोलता है तो हम सुन नहीं पाते। कहते हैं फिर से बोलिए, हम सुन नहीं पाए। क्यों नहीं सुन पाए? यहीं तो बैठे थे, हमारा मन कहीं और था, इसीलिए हम सुन नहीं पाए। तो आपकी 5 जो इंद्रियां हैं उनको विषयों की लालसा है, लेकिन वो विषयों की उपलब्धि तब कर पाती हैं जब मन उनके साथ हो जाए, अन्यथा विषय उनके सामने रहकर भी उनको उपलब्ध नहीं होते। तो हर इंद्रिय की जरूरत है मन, कि मन हमारे साथ चले तो हमको विषय मिल जाए। तो 5 हैं इंद्रियां और एक है मन, और 5 की 5 खींचती रहती हैं मन को, मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। अब कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ जाना पड़ता है। अब 5 लोग बुलाने वाले हैं तो फिर क्या करेगा मन? अकेला, कभी इनके साथ कभी इनके साथ, तो चंचल नहीं होगा तो क्या होगा? स्थिर कैसे होगा? इसीलिए मन चंचल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग इंद्रियां हर समय उसको खींचती रहती हैं, किसी न किसी के साथ उसको जाना पड़ता है। अगर हम इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लें कि तुमको अब विषयों में जाने की जरूरत नहीं है, तो इंद्रियां जब विषय देश में जाना छोड़ देंगी तो मन के लिए कोई काम नहीं रहेगा, और जब काम नहीं रहेगा तो मन क्या होगा? एक जगह पे रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जैसे ही शांत हुआ आपको भी शांति मिल जाएगी। यही शांति पाने का सीधा तरीका है। इसलिए मन को नियंत्रण में लेना है, मनन करना है। मन का नियंत्रण मनन से होगा। जब हम मन को किसी एक में लगा देंगे, 5 में लगाएंगे तो मन चंचल हो जाएगा। तो 5 को छोड़ करके, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 को छोड़ करके एक तत्व में लगा देना है। वो एक तत्व कौन है? वही शिव तत्व है, वही परमात्मा तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है। उसमें मन को लगा दिया, क्योंकि मन अकेला भी नहीं रह सकता, उसको भी कुछ चाहिए, आलंबन चाहिए। तो उसी आलंबन में लग करके वो शांत हो जाता है। इसीलिए श्रवण और कीर्तन के साथ साथ मनन की आवश्यकता होती है।